हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल NIT सिविल इंजीनियर। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करूंगा जो आपको साइट में या हाउस कंस्ट्रक्शन में अवॉइड करनी है। अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो आपका पैसा, ये समझ लो, पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हो रखी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपको बीम दिख रही है, इसको हम बीम बोलते हैं। ये बीम जा रही है। ये आपकी बैक फिलिंग दिख रही है। बैक फिलिंग मतलब आपने यहाँ पे मिट्टी और जो भी आपका स्क्रैप है वो भर रखा है। ये आपकी बीम जा रही है, तो ये कौन सी बीम हो गई? प्लिंथ बीम हो गई। तो जो भी प्लिंथ बीम है या किसी भी टाइप की बीम है, उसमें क्या होता है, हमेशा डेप्थ ज़्यादा होती है। मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखो, इसमें बीम कैसे टाई कर रखी है, इस तरीके से टाई कर रखी है। मतलब इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है। देखो, ये वाला जो ये लेंथ है, इसकी ये लेंथ जाता है। लेकिन जब भी आपकी बीम बनेगी तो बीम किस तरीके से बनेगी? बीम में आपकी हाइट ज़्यादा होगी। मतलब आपकी जो ये वाली लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो यही इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर है। जब भी आपको बीम कास्ट करनी है, आपको इस तरीके से कास्ट करनी है। जब भी आप टाई करोगे, बीम आप खड़े में बांधोगे। देखो, इन्होंने लिटा के बांध रखी है ना बीम। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इससे जो आपकी स्ट्रेंथ होगी बीम की और जो आपका रुपया होगा, दोनों बर्बाद है बिल्कुल। तो पहली मिस्टेक आपको समझ में आ गई है। जिस टाइम भी आप बीम बांधोगे, उस टाइम क्या करोगे? आप ऐसे नहीं बांधोगे। बीम की आपकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, इसको हम डेप्थ भी बोलते हैं। क्लियर है बात? तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि जो ये चीज़ कर रखी है वो बहुत गलत कर रखी है। पहली मिस्टेक ये है। अब दूसरी मिस्टेक के बारे में बात करूँगा आपसे। चलिए देखिए, मैं आपको दूसरी गलती के बारे में बताता हूँ। जो दूसरी गलती है वो लैपिंग से रिलेटेड है। लैपिंग मतलब जब आप दो सरियों को जोड़ते हो तो उसे हम लैपिंग बोलते हैं। तो ये जो सरिया है, इनको जोड़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि देखो, एक सरिया आपकी ये है। क्लियर है बात? दूसरी सरिया आपकी ये है, दिख रही है ना? ये आपको टॉप रेनफोर्समेंट दिख रही है। रेनफोर्समेंट मतलब सरिया। तो दो सरिया हैं, इनको हमने यहाँ पर जोड़ रखा है। एक सरिया ये है और एक सरिया ये है, इनको हमने यहाँ पर जोड़ रखा है। ये जोड़ने का रीज़न ये होता है कि जो एक सरिया की लेंथ होती है वो 12 मीटर के आसपास होती है। क्लियर है बात? तो जहाँ पे भी आपका प्लॉट का साइज़ है, अगर आपका प्लॉट का साइज़, ये मान लो आपके प्लॉट का साइज़ है और ये अगर साइज़ आपका 12 मीटर से ज़्यादा है, तो आपको सरियाओं को जोड़ना पड़ेगा। ऐसे दो पार्ट में लैपिंग देनी पड़ेगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कर रखी है। समझ में आई बात? तो इसलिए हम लैपिंग देते हैं। देखो, इसको भी देने का तरीका होता है। ये एक ऊपर की सरिया है, ये दूसरी ऊपर की सरिया है, ये तीसरी ऊपर की सरिया है। तो आपको 3 सरिया दिख रही होंगी ऊपर। क्लियर है बात? तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऊपर की सरियाओं को लैपिंग दोगे, मतलब आपस में जोड़ोगे, तो वो हमेशा कॉलम के पास नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कॉलम के पास लैपिंग दे दी, इसका मतलब आपने बहुत बड़ी गलती करी है। तो कॉलम के पास आप कभी भी जो ऊपर की सरिया हैं उनको नहीं जोड़ोगे, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो अब बात उठती है कि ऊपर वाली सरियाओं को अगर आपको लैपिंग देनी है तो आप कहाँ पे लैपिंग दोगे? तो उसके लिए मैं आगे बढ़ाता हूँ वीडियो और मैं दिखाता हूँ कि हम लैपिंग कहाँ पे देंगे ऊपर वाली सरियाओं की। देखो, ये मिड स्पैन आ गया आपका। देखो, ये आपको बीम दिख रही है ना, ये वाली बीम है। तो जब भी आपको लैपिंग देनी है ऊपर वाली सरियाओं में, तो आप कहाँ पे दोगे? यहाँ पे बीच में लैपिंग दोगे। लैपिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया। अगर प्लॉट का साइज़ लंबा है तो आपको दो सरिया जोड़नी है, तो आप कहाँ जोड़ोगे इनको? जैसे मान लो एक सरिया ऐसे आ रही है, ये पीछे को गई, तो दूसरी सरिया आप यहीं पे इसको जोड़ के ऐसे पीछे को ले जाओगे। क्लियर हो गई बात? उसी तरीके से जो आपकी नीचे की सरिया है, नीचे की सरिया कौन सी है इसमें? देखो, एक सरिया ये है, एक सरिया ये है और एक सरिया ये है। अब ऊपर की सरिया को आप बीच में लैपिंग दे रहे हो, तो नीचे की सरियाओं को कहाँ लैपिंग दोगे? नीचे की सरियाओं को जो आप लैपिंग दोगे वो दोगे कॉलम के पास। क्लियर है बात? देखो, अब जैसे मैं ले जाऊँगा, ये देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉलम है। ये देखो, हमारा कॉलम का जंक्शन ये है। तो जो नीचे की सरिया होंगी, जो ये नीचे की सरिया हैं, ये वाली, ये जो सरिया है नीचे की, इनकी जो लैपिंग पड़ेगी ये कॉलम जंक्शन के पास पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? इनकी जो लैपिंग पड़ेगी वो कॉलम जंक्शन के पास पड़ेगी, तभी आपकी सही लैपिंग बनी जाएगी। तो मैंने आपको अभी तक की 2 चीज़ें बता दी हैं, मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। थैंक यू। देखिए, अगली गलती क्या रहती है साइट में? जिस टाइम पे भी आपकी बीम कास्ट होती है, मतलब जैसे आपने बीम टाई कर दी, उसके बाद इसमें कंक्रीट भरा जाएगा। जिस टाइम पे कंक्रीट भरते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि देखो, ये क्या है,
ये आपको सरिया दिख रही है ना, तो हमें ये देखना पड़ता है कि कवर ब्लॉक दे रखा है नहीं दे रखा है। कवर ब्लॉक अगर हम नहीं देते हैं तो जो हमारी सरिया है, देखो जैसे आपको ये सरिया दिख रही है, यहाँ पे भी देखो कुछ सरिया दिख रही है आपको, तो ये बाहर दिखने लग जाती है, जिसकी वजह से जो ये वाले क्रैक्स हैं, ये ऐसे लाइन क्रैक्स ये आ जाते हैं। इसका पहला रीज़न तो ये हो गया कि कवर ब्लॉक नहीं है। इसका जो दूसरा रीज़न होता है वो ये होता है कि जो आपकी बीम की डिज़ाइनिंग है वो ठीक से नहीं हो रखी है। जो आपकी बीम की डिज़ाइनिंग है, मतलब ऊपर इतनी सरिया पड़ेंगी बीम में, नीचे इतनी सरिया पड़ेंगी, वो सही से नहीं हो रखा है। तो जो नीचे वाला पार्ट है बीम का, इसमें टेंशन आ जा रही है और जो आपका कंक्रीट है वो क्रैक मारने लग जा रहा है। इसका दूसरा रीज़न ये है। तो मैंने आपको दो बातें समझा दी। पहला, आपको कवर ब्लॉक लगाना ही लगाना है बीम में, नहीं तो आपके ऐसे क्रैक्स आ जाएंगे। दूसरा, जो आपकी बीम है उसमें जो कंक्रीट है वो अच्छी क्वालिटी का पड़ना चाहिए, और जो आपकी सरिया है, देखो सरिया दिखा रखी है मैंने, ये आपको सरिया दिखा रखी है, ये आपकी सफिशिएंट पड़नी चाहिए बीम में, ताकि जो ऊपर का लोड है वो ले पाए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक और बार, इन सबको इरेज करता हूँ और मैं आपको थोड़ी वीडियो और आगे बढ़ा के दिखाता हूँ किस तरीके से क्रैक आ रखे हैं। ये देखो क्रैक्स, देखो आप पूरे प्रोपोगेट हो रखे हैं क्रैक्स, तो ये आपको उसमें नहीं आने चाहिए। तो आपको कवर ब्लॉक देना है, और क्या देना है, कंक्रीट में कितनी सरिया लगेगी और कितना आपको कंक्रीट बनाना है, कौन से ग्रेड का, M20 M25, ये मैंने डेडिकेटेड इसकी वीडियोस बना रखी हैं। तो अभी तक की मैंने आपको 4 मिस्टेक्स बता दी हैं जो आपको साइट में अवॉइड करनी है। अभी मैं 2 मिस्टेक्स आपको और बताऊँगा इसको भी। तो ये देखिए, ये क्या है, सरिया है, ये टॉप की सरिया, तो मैं इसको टॉप रेनफोर्समेंट बोलूँगा। क्लियर है बात। और ये देखो आपको नीचे दिख रही होगी, ये बॉटम की सरिया है, तो मैं इसको बोलूँगा बॉटम रेनफोर्समेंट। तो आपको वीडियो में क्या दिख रहा है कि जो सरिया हैं वो यहीं पे लाके छोड़ दी हैं बिना मोड़े। देखो ये सरिया यहीं पे लाके छोड़ दी ना काट के, ये चीज़ गलत प्रैक्टिस है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब भी हम सरिया डालेंगे तो हमें सरिया को मोड़ना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ देना। तो जैसे टॉप की रेनफोर्समेंट है, हम इसको ऐसे मोड़ेंगे। इनके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। ये बॉटम की सरिया, इसको भी ऊपर क्यों मोड़ेंगे, ये कम से कम आपको 6 इंचेस मिनिमम मोड़नी है। ये कहीं पे लिखा नहीं है IS कोड में। IS कोड में जो लिखा हुआ है वो आपके कंक्रीट के ग्रेड और स्टील पे डिपेंड करता है। स्टील के ग्रेड पे 48D 58D इस तरीके से आपको डेवलपमेंट लेंथ देनी पड़ती है, किसी किसी में आपको 55D भी देनी पड़ती है। तो ये टेक्निकल नहीं जाऊँगा मैं। फ़िलहाल अगर आप साइड में काम करा रहे हैं तो आपको 6 इंच के आसपास ये मोड़नी ही मोड़नी है। तो मैंने आपको एक चीज़ ये बता दी कि जो भी आप डेवलपमेंट लेंथ देंगे, मतलब डेवलपमेंट लेंथ तो आपकी यहाँ से आ जाती है, जो भी आप हुक देंगे वो आपको 6 इंच कम से कम मोड़ना ही मोड़ना है। अगली चीज़ मैं इसमें बताऊँगा आपको स्टिरअप से रिलेटेड। स्टिरअप्स मतलब जो आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, देखो ये दिख रहा है ना, इसको साइट की भाषा में हम बोलते हैं छल्ले, और वैसे इनको बोलते हैं हम रिंग्स, ये स्टिरअप्स, ठीक है। तो ये जो आपको देना है, इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है उनके बारे में मैं बताऊँगा। स्पेसिंग मतलब इनके बीच की जो दूरी है। इस वीडियो में क्या कर रखा है, पूरी ये अलोंग दी लेंथ फिक्स कर रखी है। अलोंग दी लेंथ ये सेम नहीं रहेगी, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। जैसे कॉलम है, कॉलम के पास जो इनकी स्पेसिंग होगी, इनकी जो दूरी होगी वो कम होगी। मतलब जैसे आपको इतनी दूरी दिख रखी है, कॉलम के पास आप ये 4 इंच में या 4.5 इंच में इतने में डालो, और जब आप ये बीम के बीच की साइड जा रहे हो तो इनकी दुराई बढ़ा के आप 6 इंच से 8 इंच कर सकते हो। क्लियर है बात। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी जो दुराई है देखो कांस्टेंट है ना पूरे उसमें, जो इनकी स्पेसिंग है पूरे उसमें कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट नहीं होगी, जहाँ पे बीम का बीच आ रहा है, ये मिड स्पैन आ रहा है बीच का, तो यहाँ पे जो स्पेसिंग है इनकी वो बढ़ जाएगी। और उसी तरीके से जहाँ पे कॉलम चल रहा है, देखो कॉलम है, कॉलम आ गया, कॉलम के पास जो इनकी स्पेसिंग होगी, इनकी स्पेसिंग कम हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी आपका एक स्टिरअप आना चाहिए। क्लियर है बात। डिज़ाइनिंग इसी तरीके से होती है बीम की, तभी आपकी स्ट्रेंथ आएगी बीम में। आप इतने दूर भी नहीं लगाओगे कॉलम के पास। तो मैंने ये आपको 6 चीज़ें बता दी है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मैं अपने सब्सक्राइबर्स की फ्री में हेल्प करता हूँ। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो मेरी ईमेल आईडी है, उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसको अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।